रूबी आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। क्या आपको इस बारे में जानकारी थी कि आपकी धर्म इजाज़त नहीं देता है कि आप गणेश पूजा कर सकती हैं? धर्म इजाजत क्यों नहीं देता? अपने मन से मतलब कोई भी अगर पूजा अर्चना करना चाहे तो उसमें मतलब ये लोग फतवे जारी करेंगे तो इनका धर्म इजाजत देगा? इनका इस्लाम इजाजत देता है इस बात की? मैं कुछ भी कर रही हूँ तो धर्म के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं कर रही। पूजा अर्चना करने में भी तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जाती है, अल्लाह को कहो याद करो या भगवान को आप करो, बिल्कुल ठीक लेकिन कह रही इबादत हैं तो उसी को ही रूबी जी, जाती है लेकिन ना। मौलाना साहब कह रहे थे कि आपके धर्म ग्रंथ में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर आप किसी मूर्ति की पूजा करती हैं तो आपको मुसलमान धर्म से बाहर कर दिया जाता है। ये होते कौन है मुझे मुसलमान से धर्म से बाहर करने वाले? मुझे ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो मेरी आस्था है, जो मेरी मन की जो भी मन में है मेरे आस्था पूजा अर्चना की लेकर या नमाज कुरान की लेकर, ये कभी मुझसे अलग नहीं कर पाएंगे। ये मुझे जान से मार देंगे तब भी मुझे अलग नहीं कर पाएंगे अपने नमाज कुरान से और पूजा अर्चना से। मैं इसी तरह करती रहूंगी, चलिए रूबी करती जी, चली आपने जाऊंगी। इससे पहले भी कहा कि आपके नाम पर पहले भी फतवा जारी किया गया है, क्यों हुआ ऐसा? जी जी, पहले भी भगवान श्री राम की जब मैंने पूजा की थी, जब अयोध्या में मंदिर बना था राम मंदिर, तब भी इन्होंने फतवे जारी किए थे, मेरे पोस्टर लगवाए थे, दीवारों पे भी चिपकवाए थे, मस्जिदों में भी बंटवाए थे। हम्म। तब भी इन्होंने उसमें लिखा था इस काम से खारिज करना और जिंदा जलाकर मार देना पूरे परिवार सहित। तो क्या रूबी जी, तब भी आपको मैं इन कभी पे नहीं डर नहीं डरी लगा? थी। क्योंकि जैसा कि आपने जानकारी दी, पहले भी फतवा जारी हुआ, आपको डर नहीं लगा? क्योंकि इस मुझे बार भी आपने मुझे गणेश तो डर स्थापना नहीं की। लगा, लेकिन इन्होंने बराबर मेरे ऊपर हमले करवाए, फायरिंग भी चलवाई थी मेरे ऊपर और मेरी सुरक्षा चल रही थी, वो भी इन लोगों ने मेरी सुरक्षा हटवा दी। उसके बाद में इन्होंने मुझ पे हमला करवाया था, फायरिंग कराई थी। इसी तरह के कमेंट कसते रहते हैं, लेकिन मोबाइलों पे नहीं। जब मैं निकलती हूँ कुछ से कुछ कहते हैं और जो उनके मन में आता है वो कहते हैं, लेकिन मैं फिर भी इनकी बातें सुन के नजरअंदाज करती हूँ क्योंकि मुझे अपने काम से मतलब अपने देश से मतलब, जिस देश में मैं रहती हूँ उस देश में मैं एकता चाहती हूँ। हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद ना होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैं आप। ये चाहती हूँ सब रूबी एक आसिफ से जी, रहें, क्या सारे आपका त्योहार पूरा मनाएं। परिवार भी इस पूजा में शामिल हुआ था और होता रहा है जी मेरा शुरुआत से? जी मेरा पूरा परिवार शामिल हुआ था, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड और मैं, और मेरे ससुराल वाले भी मेरा साथ देते हैं, मेरे मायके वाले भी देते हैं। तो रूबी आसिफ जी, पूरी जिस तरीके सपोर्ट से मिलती फतवा है। आपके नाम पे जारी किया गया है, अब उस कार्रवाई का आप जवाब कैसे देंगे? फतवा जारी हो गया है तो कोई बात नहीं है, उसका जवाब भी इनको मिल जाएगा। ये इसी तरह फतवे जारी करते हैं और बैठ जाएंगे एक तरफ करके। लेकिन आप पूजा जारी रखेंगे? लेकिन लेकिन मैं जिला प्रशासन से यही कहूंगी कि इसमें मेरी थोड़ी मदद करें। हम्म। इन लोगों से, कट्टरपंथियों से मुझे थोड़ा मतलब बचाकर चलें, जो ये कट्टरपंथी कुछ जिहादीपना फैला रहे हैं। हम्म। इनसे मुझे डर तो है, हम्म। लेकिन ये कितना भी डर मुझे मतलब डरा लें, मैं पीछे नहीं हटूंगी, अपना कार्य अलग करती रहूंगी। रूबी जी, आपने ग्रंथ अपना जरूर पढ़ा होगा, आयतें पढ़ी होंगी। क्या ग्रंथ में कहीं जी भी इस बात का जिक्र है, जो बात मौलाना साहब कह रहे थे, उसमें कितनी सच्चाई है? मौलाना साहब तो कभी सच बोलते ही नहीं है। क्या सच बोलते हैं ये? फतवे देना और कोई काम नहीं है इनके पास में। ये फतवे ऐसी जगह क्यों देते हैं जहाँ इनके धंधे नहीं चलते? ऐसी जगह फतवे दिया करें ना जहाँ धंधे चल रहे हैं, इनके पैसे की कमाई के जरिए हो रहे हैं। दरगाह मजारों को रोके ना, वहाँ सारी कौमें जाती हैं, उनके लिए कोई रोकबंदी नहीं होती है दरगाह मजारों पे। कौन नहीं जाता? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग जाते हैं हर धर्म में, और मुसलमानों की औरतें जाती हैं, हर जगह जाती हैं, मैंने देखी है जाती। और हिंदू बहनें भी मेरी बहुत जाती हैं, दरगाह मजारों पर जाती हैं। वो उनकी कमाई का जरिया है, वहाँ ये रोक नहीं लगा सकते, ना फतवे जारी कर सकते क्योंकि इनके घर के चूल्हे चल रहे हैं, इनके कारोबार चल रहे हैं। इतना पैसा आता है कहाँ जाता है, इनसे कोई ये सवाल जवाब नहीं करता, लेकिन बस इनसे यही आता है कि इसने मंदिर रखा, इसने पूजा करी, रूबी इस जी, पे फतवे ईद जारी कर में दो, ये जब हिंदू हो गई। हिंदू समाज के लोग शामिल होते हैं तो हंगामा नहीं होता है, लेकिन इस धर्म में जब इस तरह की बातें निकल के सामने आती है तो सियासत शुरू हो जाती है। आपको क्या लगता है? मतलब
आप 1 मिनट दोबारा बोलिए। रूबी रूबी जी, मेरा सवाल ये था कि ईद जी। में हिंदू मजहब के लोग शामिल होते हैं तब हंगामा नहीं होता, और दूसरा सवाल मेरा ये जी। कि गणपति मूर्ति की स्थापना सिर्फ आप अकेले नहीं है जो कर रही हैं, ऐसे मुस्लिम समुदाय के बहुत लोग हैं जो गणेशोत्सव मनाते हैं, तब तो इतना हंगामा नहीं होता। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तब हंगामा नहीं होता है, ईद पे सारे लोग आते हैं, मिल-जुल कर गले भी मिलते हैं, हिंदू मुसलमान सारे, तब ये हंगामा नहीं करते। और गणेश जी की अगर मैंने मूर्ति रख ली तो इस पे हंगामा हो गया। मैं तो इसी तरह रखूँगी और मनाऊँगी। मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, मुझे सुकून मिलता है, जैसे नमाज़ पढ़ के हटता है ना कोई, नमाज़ में सुकून ठीक है, होता है, इसी तरह पूजा अर्चना में सुकून मिलता है ठीक है लोगों को। रूबी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत 24 से बातचीत करने के लिए। बहुत